कि हमने पहले पार्ट में देखा था। रुद्र आकर कूदकर अपने बिस्तर पर सो जाता है और सोचने लगता है कि निक इतने सारे पैसों को हार गया है, वो ऐसे कैसे जी सकता है। फिर रुद्र सोने लग जाता है। फिर अगले सीन में वो टी हाउस पर पहुंच जाता है। रुद्र एक चाय ऑर्डर करता है। वेटर कहता है ये 5 पैसे की है और ला कर दे देता है और वेटर टेबल पर ढालने लग जाता है गिलास पर। रुद्र वेटर से बात करने लग जाता है। एक आदमी के बारे में पूछता है कि उसने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। वेटर कहता है कि मुझको नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था। रुद्र अपने मन में सोचने लग जाता है कि 80 के दशक में कई सारे मिलियनियर्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर मैं 2020 में वापस पहुंच जाऊं तो फिर से मैं वैसा ही बन जाऊं। फिर कैफे से बाहर देखते हुए सोचने लग जाता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता। फिर रुद्र कहता है कि मैं अपने 20वीं सदी के हार्ड वर्क को नहीं भूल सकता हूं। मैंने ये सोच लिया है, अंकल के मैटर को खत्म करने के बाद मैं अपने समय पर वापस से पहुंच जाऊंगा। बाइक में आ रहे व्यक्ति को दिखाया जाता है। रुद्र कैफे की बालकनी से देखते हुए कहता है कि आज का हीरो आ गया है। फिर नीचे उतरकर आकर रघु रघु कर बुलाने लग जाता है। हाँ रुद्र, तुम भी यहाँ हो? रुद्र कहता है क्या कोइंसिडेंस है। फिर रघु कहता है मैं हार्वेस्टिंग पूरा करके आया हूँ। फिर रुद्र कहता है मैंने आपको डिनर के लिए बुलाया था और कल के लिए सॉरी। रघु कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और फिर दोनों एक साथ होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल में जाकर वेट्रेस पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। रुद्र मेन्यू मांगता है और मेन्यू को देखते साथ हैरान हो जाता है। उसमें सारे ही फूड्स के प्राइजेस बहुत ही हाई होते हैं। फिर रघु कहता है कि तुम बातें करने में बहुत अच्छे हो लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया है। फिर रुद्र कहता है कोई बात नहीं, आप फ्री होकर खाइए और ड्रिंक देने लग जाता है। फिर उसी स्कूल ग्रुप को दिखाया जाता है और 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं इस रेस्टोरेंट का फूड बहुत ही टेस्टी होता है। फिर वो रुद्र को देख डालते हैं। रुद्र से कहते हैं कि तुम्हारे पास में इस होटल में आने लायक पैसे हैं। फिर रुद्र को दिखाया जाता है जो कि खा रहा होता है। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम 1 नंबर के कचरे हो, सिया के पास में खाने के लिए खाना नहीं है और तुम यहाँ पर खा रहे हो। तभी लारा को दिखाया जाता है। कहती है कि मेरा सब्र का बांध टूट चुका है, किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। तभी उसे एक दूसरा बंदा ले जाने लग जाता है। तभी रघु अगले सीन में गोपाल के सन के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या। रुद्र कहता है कि हम क्लासमेट्स हैं, हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर रघु कहता है तुम मुझे कल के कार्ड गेम में जीतने दे रहे थे, मैंने ये देख लिया था। फिर रुद्र कहता है कि क्या आपकी गोपाल के साथ में कुछ अच्छी नहीं बनती है क्या? अगर आप खुश नहीं हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। रघु कहता है कि मैं उसी की वजह से हार गया था डायरेक्टर की पोजीशन के लिए स्टील फैक्ट्री की सिर्फ और सिर्फ 1 वोट से। अगले सीन में रघु कहता है कि मेरे फादर वहाँ के डायरेक्टर रहे हैं। उनके आने के बाद गुस्से में आकर जोर से टेबल पर मारता है। रुद्र रघु को वाइन देते हुए कहता है कि शांत हो जाइए। कहता है हाँ। रुद्र पूछता है ये राघवेंद्र कौन है, स्टील फैक्ट्री के डायरेक्टर का बेटा है क्या? रघु पीने के बाद बोलता है कि उसकी फॉरेन सप्लायर के साथ में अच्छी पहचान है। रुद्र कहता है तुमको समुद्र में जाना चाहिए, तुम इस टूटी फूटी फैक्ट्री में क्यों काम कर रहे हो? तो रघु कहता है कि मेरे फादर ने मना कर दिया है। तभी रघु कहता है कि मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की फैक्ट्री चलाता है। पिछले साल उसने 1 लाख रुपए कमाए थे शंघाई सिटी में। फिर रघु कहता है उसने $100,000 कमाए, इसके बाद वो मिलियनेयर भी बन जाएगा और फिर अगर वो इसे खर्च करेगा किसी अच्छी चीज़ में तो और भी उसको प्रॉफिट्स होंगे। फिर रुद्र कहता है हाँ अच्छा है। रुद्र कहता है तुम्हारी फैक्ट्री को तो परवटेशन फ़ी देनी पड़ती है ना, जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। फिर रघु कहता है लेकिन बात क्या है? रुद्र कहता है कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर हार्वेस्टिंग करते हैं फ्रूट्स की, अगर तुम उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वर्कर्स के कारण वो जो परवटेशन फ़ी है उसका एक्सपेंस बिलोंग करेगा तुमसे। रघु कहता है नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं किसी बड़े मुसीबत में फंस जाऊंगा, किसी ने अगर मेरी रिपोर्ट कर दी तो। रुद्र कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर मतलब मेरे ग्रैंडफादर। फिर रघु अपनी सोच में पड़ जाता है। फिर रुद्र बताता है कैसे हम प्रोडक्शन से डायरेक्ट डिलीवर करेंगे, जो बीच का है पहुंचाने वाला उसको नहीं रखेंगे। फिर रघु कहता है यह आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, तुम बहुत समझदार हो रुद्र। फिर रुद्र कहता है कि मैं तुमको घर पहुंचा देता हूं रघु। फिर अगले सीन में रघु कहता है कि तुमको बाइक चलाने आती है। रुद्र कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद
रघु कहता है कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है। फिर रुद्र कहता है कि आप बहुत अच्छे हो रघु। फिर रुद्र अपने घर पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि सिया सो गई होगी, इसलिए वो आराम से घुसने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो घुसता है तब देखता है कि सिया चेयर पर बैठी होती है सामने। रुद्र हैरान होने के बाद कहता है कि तुम जाग क्यों रही हो सिया। फिर उसके बाद कहता है कि मैं लेट हो गया, आई एम सॉरी सिया। लेकिन सिया रुद्र के बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती है और सुबह के बारे में सोच रही होती है कि लारा आई थी। लारा ने कहा कि तुम्हारे लिए रुद्र इम्पोर्टेंट है या फिर तुम्हारी फैमिली, क्योंकि तुम्हारी जो मदर है वो हॉस्पिटल में कोमा में थी। उसी समय का सीन दिखाया जाता है कि सिया बोलती है कि वो पहले से बदल चुका है। फिर लारा कहती है कि रिवर एंड माउंटेन चेंज हो सकते हैं लेकिन रुद्र नहीं। रुद्र गैम्बलिंग और लड़कियों को मारने के सिवा और कुछ नहीं जानता है। प्रेजेंट टाइम में रुद्र कहता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या सिया। सिया रोने लगती है और फिर उठकर रुद्र बोलकर गले लग जाती है। सिया कहती है जो कुछ भी तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम कर सकते हो आज रात। फिर रुद्र को दिखाया जाता है जो कि सिया को इतने पास देखकर अनकंफर्टेबल फील करना चालू हो जाता है। अगले सीन में रुद्र को दिखाया जाता है जो कि सोफे पर लेटा होता है और कुछ देर पहले के बारे में सोच रहा होता है। और हमको दिखाया जाता है कि रुद्र ने कहा होता है सिया मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं चल के आता हूँ। फिर उसके बाद हम जाकर सो जाएंगे। फिर रुद्र वॉशरूम में जाकर रिलैक्स कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ से वापस चला जाऊँगा, फिर यहाँ जो कुछ भी होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगले सीन में सुबह हो जाती है। सिया बाहर खड़ी होती है और कह रही होती है मन में कि गुड बॉय रुद्र। जाते हुए सोच रही होती है अगर तुम कुछ देर पहले चेंज हो जाते रुद्र तो मैं रुक सकती थी। फिर टेलीफोन बूथ पर जाकर अपने मम्मी और पापा को फ़ोन लगाने लग जाती है। सिया कॉल लगाती है। सिया के पापा फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कौन है। सिया कहती है पापा। पापा कहते हैं क्या हुआ सिया। सिया कहती है कि आप मुझको लेने आ जाइए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी बीमार हूँ। और फिर कहती है कि रुद्र आज घर में ही रहेगा, आप आ जाइए लेने। शिफ्ट होता है रघु के बगीचे का सीन होता है। रघु कह रहा होता है रुद्र से कि मैंने जब तुम्हारी सुझाव को अपने फादर को बताया तो वो तुरंत मान गए। रुद्र कहता है सच में। रुद्र कहता है हम भी तुम्हारे फादर के कनेक्शन के साथ में जुड़ जाएंगे। रघु कहता है कि अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो मैं तुमको 100 रुपये इनाम के तौर पे दूंगा। रुद्र कहता है चिंता मत करो, मैं तुमको पहले से ही थैंक यू बोलता हूँ। फिर रुद्र अपने घर को पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचता है तो पड़ोस की आंटी बोलती है कि तुमसे कुछ रिलेटिव्स मिलने आए हैं। रुद्र सोचने लग जाता है कौन से रिलेटिव। फिर उसको याद आता है कि उसके वाइफ के फादर और मदर मिलने आए होंगे। जब रुद्र दरवाज़ा खोल के देखता है तो सच में सिया के फैमिली वाले ही होते हैं। फिर रुद्र कहता है कि अगर आप मुझको पहले बता दिए होते तो मैं कुछ बना के रखता, चलिए मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। मम्मी पापा। फिर सिया के पापा रुद्र को एक झापड़ लगाते हैं और कहते हैं कि जितना भी तुमने मेरी बेटी को टॉर्चर किया है ये उसके लिए, और कई और झापड़ लगाते जाते हैं और उसी को सुनाते जाते हैं। फिर सिया अपने पापा को रोकने जाती है, कहती है कि रुक जाइए पापा, इतना मत मारिए। पापा कहते हैं ये मेरी। फिर सिया के पापा रुक जाते हैं। सिया जाकर रुद्र से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। रुद्र कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ में जितना भी पहले कुछ भी किया है उसके लिए सॉरी। और जब सिया के पापा देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि अब तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। मुझको ये समझ नहीं आता कि ये चाइनीज़ में बोलने पर से डिवोर्स हो जाता है। इस बात को सुनकर सिया और रुद्र एक साथ खड़े हो जाते हैं चुप होकर। तभी सिया की मम्मी बोलती है कि तुम मेरी सिया को छोड़ दो रुद्र से। फिर खांसने लग जाती है। तभी सिया के पापा आकर बोलते हैं तुम ज़्यादा गुस्सा मत करो। फिर रुद्र पूछता है तुम क्या सोच रही हो सिया। सिया कुछ कदम पीछे लेने के बाद बोलती है रुद्र चलो डिवोर्स कर लेते हैं। इस सीन में रुद्र और सिया गवर्नमेंट ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां का एक व्यक्ति पूछता है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इस पे स्टैंप लगा सकता हूं। फिर वही आदमी बोलता है आजकल के जवान लोग क्या सोचते हैं पता नहीं मुझे, और स्टैंप लगा देता है। फिर इंस्टेंट मैगी की तरह डिवोर्स हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर का सीन होता है। सिया अपनी मम्मी से बोलती है कि मैं कुछ देर रुद्र से बात करना चाहती हूँ, और रुद्र से जाकर जब बात करना चालू करती है तो उससे कहती है कि ये लो तुम्हारे 285 रुपीज़,
और देने लग जाती है। रुद्र कहता है कि तुम मुझको एम्बेरस कर रही हो यहाँ पर, इसको मैंने तुम्हें दिया था, तुम ही रखो, ठीक है। भाइयों और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। इसकी मैंने फर्स्ट वीडियो री अपलोड की है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जाकर देख लो।